तो कल हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया वीरेंद्र, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन, और हम पढ़ रहे हैं उप की जगह अपचयन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हाँ, बिल्कुल ऑक्सीकरण वाले की अपोजिट है। कैसे अपोजिट है देखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपको याद होगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऋणावेश बढ़ता है या ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिनमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, जहाँ ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी, वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया। और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, अब कमी होगी तो कौन बढ़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो वो कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। फिर समझिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, ह्रास होता है, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, प्रॉफिट होता है, उसमें इंक्रीजमेंट होता है, वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं, अपचयन। कैसे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लेते हैं। अभी क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग है, अब जुड़ करके ये बन जाएगा HCl। तो ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हुआ, ये 2 नहीं 2 नहीं आएगा। उसका कारण है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो एक सेम से होती छोड़ देते हैं। देखिए, ये अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए, हाइड्रोजन का संयोग हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो ये एग्जाम्पल है उसका अपचयन अभिक्रिया का। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। और देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन का संयोग होगा, क्या हो जाएगा, HBr, 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा सब। वे अभिक्रिया जिनमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इनमें इनके गुण आएंगे, तो गुण आपको पता होने चाहिए। पहला गुण, हाइड्रोजन का संयोग होता है। दूसरा गुण बिल्कुल उल्टे हैं उसके, कल हमने पढ़ा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, यहाँ किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। कल हमने पढ़ा ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, परित्याग होता है। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो किसका त्याग होगा, ऑक्सीजन का त्याग होगा। अब यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं थी, तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन नहीं थी तो दूसरी बात याद रखनी है। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, क्योंकि देखिए ये होते हैं नेगेटिव, ये होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, प्लस पॉजिटिव, हाँ प्लस पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका थर्ड गुण आएगा। पहला है हाइड्रोजन का संयोग होता है, दूसरा ऑक्सीजन का त्याग होता है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगी, हाइड्रोजन का संयोग होगा, और ऑक्सीजन का परित्याग होगा, यानी कि ऑक्सीजन घटेगी। और तीसरा इसमें आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, घटती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, घटेगी। और यहाँ पर क्या होगा, क्यों घट रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ेगा, प्लस का है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, तो धनावेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है, धनावेश बढ़ेगा, बोलिए धनावेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है, ऋणावेश बढ़ रहा है, बोलो सॉरी, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो क्या घटेगा, ऋणावेश घटेगा। तो ऋणावेश जब घटेगा तो कौन बढ़ेगा, धनावेश। धनावेश क्यों बढ़ेगा वीरेंद्र, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है, हाइड्रोजन प्लस का होता है,
जब हाइड्रोजन बढ़ेंगे इसका मतलब प्लस बढ़ेगा, जब प्लस बढ़ेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा। अब बताओ एक साथ दो चीजें तो नहीं बढ़ती ना, अब प्लस बढ़ेगा तो माइनस घटेगा, जब माइनस घटेगा तो माइनस कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घटते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस के होते हैं, तो ये इनके गुण रहे। तो आप लोग डेफिनेशन लिखें इन्वर्टेड का बना के, ये ऊपर ये हेडिंग डालिए, इसको लिखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा ऑक्सीजन का परित्याग होता है। अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। निम्न, हाँ, नंबर 1, इनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है क्योंकि हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन का संयोग होता है। सेकेंड, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ह्रास, लॉस, आंख के अंदर या ना बना दो, ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास होता है। थर्ड लिखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। फोर्थ, ऋणावेश घटता है। ऋणावेश, हाँ, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश घटता है, धनावेश बढ़ता है। ये चौथी में अगला 5वां, धनावेश बढ़ता है।
एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल आप ये वाला नोट कीजिए। पहले देखिए, पहले ब्लैक पेन से लिखिए। पोटेशियम क्लोरेट अभिक्रिया के बाद पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। ये लिखना है, आप बोलना वो लिखना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखना है। अभिक्रिया के क्या बाद बोल रहे हैं? पोटेशियम क्लोरेट अभिक्रिया के बाद, ये लिखा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। आपको ये नोट करना है। नोट करने से पहले देखिए रिएक्शन बैलेंस करनी है। यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीजन है, वहां पर 2 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पर लगाएंगे 2 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गई। अब 2 KCl है तो यहाँ लगा देंगे 2 KCl। ये रिएक्शन बैलेंस है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पोटेशियम क्लोरेट है, के फॉर पोटेशियम। याद है लीक सर का नाम हमें ट्रिक बताई थी, लिथियम के बाद पोटेशियम आता है। तो पोटेशियम क्लोरेट में से पोटेशियम क्लोराइड जो है निकल जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। एक तो हाइड्रोजन संयोग होगा, या दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगी, या फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का परित्याग होता है। देखो ऑक्सीजन निकल गई इसमें से, तो ऑक्सीजन का परित्याग हो गया। वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का परित्याग होता है। देखिए ऑक्सीजन बिल्कुल हट गई, क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन लास्ट। तो लास्ट हेडिंग आप डालिए। हम रिएक्शन की लास्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन बस लास्ट। उसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन। क्या नाम है, ऑक्सीकरण अपचयन। कोई 5 स्टार है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, तो इनको इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं इसमें ऑक्सीकरण। ये नई है, ये उन दोनों के मिश्रण से बनी है। ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा। बताया था अपचयन अभिक्रिया अलग है, ऑक्सीकरण अपचयन वो कल पढ़ी, कल ये अलग थी, अलग नहीं पढ़ा। फिर कल ही बताया था कि दोनों मिक्सअप भी आएगा। अब दोनों मिक्सअप आ गए, ये लास्ट है। इसको बोलते हैं रेडॉक्स, री फॉर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, RED रेड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन भी चलता है, या हिंदी में याद रखना, एग्जाम में से लिखकर दे सकते हैं टीचर्स, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये भी बहुत फेमस शब्द है। क्या होती हैं बताइए, टीचर बोल दीजिए। ये क्या है, रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब रेड, RED रेडॉक्स। तो रेड इसका क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले लिखा आपने रिडक्शन, RED मतलब रिडक्शन, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन उसका नाम है। ऑक्सीडेशन ये रही, ये रिडक्शन रही, इन दोनों के मिश्रण से बनी। या इसका एक और नाम है, ये नाम जरूर लिख लिया करो, ये नाम ही है जिनके कारण दिमाग घूम जाता है, आते साथे क्वेश्चन छूट जाता है ना, ऐसा होता है। तो एक और नाम है, वो नाम भी याद रखना, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, या ऑक्सीकरण को और क्या बोलते हैं बताओ, उपचयन। याद है, तो अगला नाम हो जाएगा उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं।
तो ये नाम, मेन चीज तो नाम है, पकड़ना सीखो नाम को। तो आपने हेडिंग डाल दी नहीं, पूरा डाल दिया ये, और करके अथवा करके ये हेडिंग भी डाल दो। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, थोड़ी बहुत देर तो याद रहता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, इसलिए नाम लिख लेते तो भटकेंगे नहीं कभी भी। देखिए वे अभिक्रियाएं, दोनों ध्यान से देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा नाम क्या है? उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। तीसरा नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। 100% आप लोगों को नाम से ही डराया जाएगा और होती बहुत सरल नहीं, देखना। और हम लोग क्या करते हैं, नाम से डर जाते हैं, नाम से नहीं डरना चाहिए। नाम क्या होता है किसी किसी का बड़ा खतरनाक नाम होता है, पाल सिंह तोमर, क्या नाम, मूवी भी देखी होगी, कितना खतरनाक क्रिमिनल होता है। या नॉर्मली क्या रखते हैं, खतरनाक से खतरनाक नाम रख देंगे, धारा सिंह, या और ही महान महान नाम रखते हैं। औरंगजेब का नाम कितना लंबा था, बहुत लंबा नाम था, कभी नाम सुना औरंगजेब का? अकबर का नाम सुना, बहुत बहुत लंबे लंबे रहते थे। अकबर का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद जलालुद्दीन, उसके बाद क्या 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 था, फिर आकर अकबर आता था उसका। ऐसे औरंगजेब का एक बहुत लंबा नाम था, तो लोग लंबे लंबे नाम रखते थे डराने के लिए, और होते नहीं थे डराने। देखिए जिंक ऑक्साइड, भैया अभी आपने बोला था वो लिखना, अभी मैं लिखाऊंगा। अभी एग्जांपल देखो, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सॉरी जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करेगा। तो जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करेगा, तो जिंक ऑक्साइड बना कैसे देख लो, जिंक पर प्लस का 2, ऑक्सीजन में -2, सेम होते हैं तो भूल जाते हैं, बताया छोड़ दिया करो। तो ये आ गया जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, देखना ध्यान से, ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया कर लेगा तो ये हो जाएगा जिंक, अलग हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, यहाँ पर CO2 नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसका नाम क्या है? कार्बन, और अकेले को बोलते हैं केमिस्ट्री में मोनो। तो क्या नाम हो गया इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये जिंक धातु अलग हो गई, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक धातु अलग हो जा रही है। ध्यान समझिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है। देखिए इसमें क्या हुआ, कार्बन जो है, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। कल ही बताया था, दो चीजें याद रखनी है, एक होता है ऑक्सीकारक, बताया था कल, ऑक्सीकारक पदार्थ, और दूसरा होता है अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ का दूसरा नाम कौन मुझे बताएगा? उपचायक पदार्थ, है ना। तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इनमें पदार्थ छांटने को आते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, तो जिसका ऑक्सीकरण हो गया वो क्या बन गया, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बना ये, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो एग्जाम में लिखने को आता है तो ऐसे करके दिखाते हैं, अलग पेन से बनाएंगे इस तरह से। ये यहां से गया और जाकर के क्या बन गया, तो यहाँ लिखेंगे इस पर, ये हो गया आपका ऑक्सीकारक पदार्थ। याद भी रखना है, क्यों हो गया, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन से दोस्ती हो गई, और जिसकी ऑक्सीजन से दोस्ती होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब दूसरा देखो, ग्रीन पेन दिख रहा है, अब इसका क्या हुआ बताओ, इसका क्या हुआ, अपचयन हो गया। क्यों,
ऑक्सीजन की संख्या में कमी हुई। जहां ऑक्सीजन घटती है वहां क्या होगा? अपचयन। तो ये क्या कौन सा पदार्थ हो गया? अपचायक पदार्थ। आया समझ में? तो ये एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सेकेंड हम क्या करेंगे? इसी पे ले लेंगे तो थोड़ा टाइम बचेगा डेटा से लेंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखूं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड फर्स्ट हो गया। मैं ये रफ कर दूं। अब हम ले रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। बनता कैसे है देखिए, सोडियम पे प्लस का 1, ऑक्सीजन पे माइनस का 2, प्लस माइनस भूल जाएंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। क्या बन जाएगा आपका ये अनीस? Na2O है ना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पड़ा वो तो ऐसे बनेगा, वो जिंक ऑक्साइड पड़ा ऐसे बनेगा। अब क्या पढ़ रहे हैं? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्रिया करा रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस से। सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन इसका हिस्सा ले लेगा और जब इसका हिस्सा लेगा तो सोडियम, ये सोडियम से अच्छा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा सरल वाला ये रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे इजी है, सबसे सरल, क्योंकि आपको ये वाला याद हो गया, बस इसकी जगह कैल्शियम लगा दो तो थोड़ा सरल बन जाएगा। ये वाला भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, नहीं तो पहले हम इसको ले लेते हैं। सोडियम धातु अलग हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका आकर के जल आ जाएगा। बोलिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी मिलेगा जल बने तो जल बन जाएगा। अब क्या है? बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? ये तो बराबर है, ये भी हो गया, ये नहीं है, तो लगा दो। तो देखो सोडियम ने ऑक्सीजन छोड़ दिया और जिसने ऑक्सीजन छोड़ा वो क्या बन जाता है? अपचायक पदार्थ। जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं अपचायक होते हैं, जो ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, और जो ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ। सही है। तो सेकेंड एग्जांपल नोट कीजिए, जल्दी से फिर थर्ड भी कराते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल आएगा, आप कर सकते हैं।
एक एग्जांपल और कर ले, एग्जांपल नंबर 3 इसकी जगह क्या आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम लगा दो। तो क्या बन जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ कैल्शियम है ना। क्वालिटी सेम वही रहेगी, ऑक्सीजन छोड़ दिया इसने। जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो क्या हो जाते हैं? अब चायक पदार्थ जो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए। अगली ये रिएक्शन टॉपिक खत्म, बस जितनी रिएक्शन थी सब करा दी। चैप्टर में इतनी रिएक्शन है आपके, और कोई रिएक्शन नहीं है। यही एनसीईआरटी पैटर्न का बस इतना ही आपका चैप्टर। अब कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अब जल्दी से हेडिंग डाल देना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए 5 स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर। हाँ ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अंतर। तो अंतर ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, इधर ऑक्सीकरण उधर अपचयन लिख दीजिए। अंतर हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो पहला अंतर बहुत सिंपल, क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होता है? यहाँ हाइड्रोजन का संयोग होगा तो यहाँ हाइड्रोजन बढ़ता है अंतर। यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है। सेकंड, यहाँ हाइड्रोजन घटता है तो यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन घटता है ना। यहाँ ऋणावेश बढ़ता है। देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घटेंगे। पढ़ा था, इधर ही कराया था पहले। फिर यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ऑक्सीजन है माइनस में होता है, बढ़ेगा तो यहाँ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या बढ़ेगा? इधर वो बढ़ेगा धनावेश, इधर आपका धनावेश बढ़ेगा, है ना। या ये ले सकते हैं ऋणावेश घटेगा, ऐसे कर सकते। अब पांचवा, यहाँ क्या होगा? धनावेश घटेगा तो यहाँ पर कौन घट रहा है? यहाँ ऋणावेश घटेगा। ऐसा कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखिए, ये शॉर्ट फॉर्म लिख के आ सकते हैं। नहीं, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया, ये आपको याद रखने के लिए याद रखना चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका कैसे हो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें देखो नंबर 1, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है अर्थात ऑक्सीजन का संयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हाइड्रोजन का संयोग होता है। देखिए जल्दी जल्दी स्पीड रखो, आप बड़े क्लास के बच्चे हो।
बहुत आगे जाना है अभी। सेकंड पे आइए। हाइड्रोजन का परित्याग होता है। सेकंड नंबर, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का परित्याग होता है। तो इतना सरल है, आप खुद भी कर सकते हैं। इधर आ जाइए। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का परित्याग होता है। थर्ड, इसमें आ जाइए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। हाँ, देखो फोर्थ पे लिखेंगे, इनमें ऋणावेश बढ़ता है। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर ऋणावेश घटता है, ये लिख लो, या फिर क्या लिख दो? धनावेश बढ़ता है। दोनों चल जाएंगे। धनावेश बढ़ता है। लास्ट, इसमें धनावेश घटता है, यह धनावेश घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ धनावेश बढ़ेगा, ये लिख लो, या ऋणावेश घटेगा। ये फिनिश हो गया आपका पूरा टॉपिक 100%। देखिए इस चैप्टर में 3 जगह 5 स्टार लगवाए। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में, अपचयन अभिक्रियाओं में, तीसरा ये रहा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, और चौथी जगह यहाँ 5 स्टार लगवाया है। ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। बहुत सिंपल, बहुत सरल है। देखो एग्जाम पूछा भी यही आएगा, और है भी सरल और इजी भी है सबके मुकाबले। तो इसे अच्छी तरह कंप्लीट कर लीजिएगा। बस इतना ही था आपका चैप्टर फिनिश। ये एक बार निकालो, बताओ कौन सा? लास्ट वाला। ये वाला। देखो ऐसा कर सकते हैं, इसमें धनावेश घटेगा तो यहाँ लिख सकते हैं धनावेश बढ़ेगा, या क्या लिख दो? ऋणावेश घटेगा। अब आपकी अगर बात की जाए तो 2 चीजें रह गई, कुछ चीजें यहाँ रह गई, वो हम समझा दे रहे हैं, कल करा देंगे। समझ लो। पहली चीज क्या रह गई? पहला है, एक होता है संचारण। संचारण, तो ये टॉपिक है संचारण। एक दूसरा टॉपिक भी है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, एक है संचारण, एक है विकृत गंधिता। बस सिर्फ ये 2 ही टॉपिक रह गए हैं और कुछ नहीं रह गया आपके से। इतना ही एनसीईआरटी, इतना एनसीईआरटी में वो सब करा दिया। आप अगर एनसीईआरटी किताब उठा के पढ़ेंगे यही सब मिलेगा। अब आपने चैप्टर पूरा सीख लिया है। अब आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, आपको किताब का चैप्टर समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा।
संक्षारण क्या होता है? आमतौर पर धातु की जो वस्तुएं होती हैं उन पर जंग लग जाती है, जैसे कि लोहे की वस्तु, पानी पड़ जाता है, चांदी की वस्तु, चांदी की, पीतल, और आपका क्या कहते हैं पीतल हो गया, तांबा हो गया। आमतौर पर सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो लोहा, तांबा और चांदी पर ये आपको आमतौर पर दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। लोहे पर जंग लगता है तो लोहा गलने लगता है, चांदी पर जंग लगती है, चांदी सफेद से काली पड़ने लगती है, और तांबे पर अगर जंग लगती है तो तांबा जो होता है हरा हरा पड़ जाता है। तो ये उसके संक्षारण के एग्जाम्पल। तो ये होता कैसे? ये होता है नमी के कारण। वातावरण में जैसे ही नमी आती है तो नमी की उपस्थिति में कुछ वस्तुएं जो होती हैं संक्षारित हो जाती हैं। जैसे लोहा आप उसमें पड़ा छोड़ दो, थोड़ा बहुत दिनों बाद जंग लग जाए। तो लोहे की वस्तुएं, तांबे की वस्तुएं, अब तांबे की वस्तु आप घर के अंदर रखो तभी संक्षारित हो जाती है, चांदी काली पड़ी जाती है कहीं भी रखो। तो नॉर्मली इन सब में क्या वातावरण में उपस्थित नमी या अन्य कारणों से कुछ वस्तुओं का रंग बेकार हो जाता है या खराब ही हो जाती है, और वो वस्तुएं बहुत मजबूत होती हैं। तो ऐसी जो अवगुण होते हैं उसको संक्षारण कहते हैं। आमतौर पर सबसे ज्यादा लोहे का नुकसान होता है, तो लोहे के पुल वगैरह बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल याद हो तो आपको पता होगा हावड़ा का ब्रिज जो है वो लोहे का है। हावड़ा का ब्रिज, हावड़ा का पुल पता है कहाँ है? कलकत्ता में हुगली नदी पर बना हुआ है। हुगली कलकत्ता में हुगली नदी पर, हुगली मतलब गंगा नदी, गंगा का वहाँ पर नाम पड़ गया हुगली नदी। तो हुगली नदी बना हुआ है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है ये, लोहे का। हाँ पूरा लोहे का है, अंग्रेजों के टाइम पर बना था। बहुत बड़ा पुल है ये, रोजाना लाखों लोग निकलते, लाखों गाड़ियाँ उतरती हैं। तो ये इस समय नमी के कारण संचालित हो रहा है। कैसे? पुल के ऊपर तो नमी नहीं है, लेकिन क्या है लोग पान खाते हैं बहुत ज्यादा, तो रखते सकते कोई पीक मार देता है, पूरे पुल की हालत ऐसी खराब कर रही है। तो पुल पर जो लोहा है उस पर इतना अधिक पान लगा हुआ है सब जगह जगह जगह, वो लोहा गलने लगा। ये संचालन का एग्जाम्पल है। लेकिन संचालन से बचने के रास्ते भी हैं। रास्ता होता है, वो रास्ता है उस पर पॉलिश कर दी है चाहिए। क्या करना चाहिए? पॉलिश करना चाहिए, पेंट करना चाहिए। पेंट, पॉलिश, इन चीजों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा भारत में अपने एक स्तंभ, लोहे का स्तंभ ऐसा है, खंबा ऐसा है, इस पर जो 2000 साल पुराना है, इस पर अभी तक जंग नहीं लगी है। इसको बोला गया है मेहरौली का लोह स्तंभ। दिल्ली में मेहरौली जगह में एक लोहे का स्तंभ है जो गुप्त काल का बना हुआ है, बहुत पुराना है, या उसे आमतौर पर बोलते हैं अशोक के काल का बना हुआ ही बोलते हैं कुछ लोग, तो अशोक स्तंभ भी कहलाता है। बहुत पुराना है, इसलिए वो क्या है पूर्ण रूप से अभी तक जंग में लगा है उसको, और ऐसे ही खड़ा रखा हुआ है, ऐसी जमीन के अंदर से फंसा हुआ है, पूरा बाहर तक है, लेकिन अभी तक जंग नहीं लगी। बाकी हर एक चीज की जंग लगी है आसपास। उसका कारण है उस पर लेप किया गया है। लेप करने के बाद वहाँ पर सल्फर का लेप करा गया है। सल्फर जो है क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के बाद वो जंग लगने नहीं देता है। तो ये समझ गया संचालन मतलब वस्तुओं का नमी के कारण संचालित करना। एक 8th क्लास में क्वेश्चन आया, हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? इसीलिए डॉक्टर की संचालन, जिससे जंग से बचा सकते हैं। हाँ, संचालन का मतलब ही जंग है। अब विकृत गंधिता, कुछ फैटी एसिड पदार्थ होते हैं, या कुछ वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं, या और भी नॉर्मली खाने के पदार्थ हो सकते हैं, ताज़ा बना हुआ भोजन, उसमें जो ऑक्सीकरण हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण होने के वो जल्दी सड़ जाता है। आपने सब्जी बनाई, गर्मी इतनी है, शाम तक सड़ जाती है, आलू की सब्जी वगैरह, तो उसका कारण क्या है? वो ऑक्सीकरण हो जा रही है। उस ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, वो ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया विकृत गंधिता, भोजन का सड़ना, उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कम टेम्परेचर में रखना चाहिए, इसलिए लोग फ्रिज में रखते हैं ताकि सड़े ना, जल्दी खाना खराब ना हो। अब नॉर्मली सबको तो रख नहीं सकते,
हर एक पदार्थ फ्रिज में थोड़ी रखेंगे, ऐसे कि अंकल चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, है ना, तो वो क्या फ्रिज में रखे जाएंगे? तो कुछ पदार्थ फ्रिज में नहीं रख सकते, लेकिन होते सेम वो भी वैसे ही बनाए तो वो भी गए खाने लायक है। तो कुछ पदार्थों को तो ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं, कुछ में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। ये गैस भरी होती है। आप अंकल चिप्स वगैरह सोया वगैरह पैकेट खोलते हैं, उसमें गैस इतनी भरी होती है, वो गैस इसलिए भरते हैं। अगर वो गैस नहीं भरेंगे तो वो खराब हो जाएगा। उससे क्या होता है, स्वाद खराब नहीं होता। ये गैस भर देने के बाद स्वाद उसका बरकरार रहता है। या ठंडे फ्रिज में आप रख दो सामान को बनाने के बाद, उसका स्वाद खराब नहीं होगा। ठंडे में अगर रखा रहेगा ये तो खराब हो जाएगा। बस इतना ही आपका चैप्टर है, फिनिश हो गया आपका चैप्टर खत्म। यही बातें आपको लिखानी थी, बस और कुछ नहीं करना। मैथ्स निकाल लीजिए। वो चैप्टर इसके बाद में जो चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, पहले टेस्ट के बाद में केमिस्ट्री का एक दूसरा लेसन होगा या उसका फिजिक्स। वैसे ही आज खत्म फिनिश हो रहा है पूरा चैप्टर, तो कल से देखते हैं आप लोगों की क्या इच्छा है। स्कूल में क्या चलता है? स्कूल में तो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर करा देते हैं, या फिर बायोलॉजी शुरू कर सकते हैं, या फिजिक्स शुरू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जो आपके स्कूल में चल रहा है तो वैसे पढ़ाएंगे। आपके यहाँ बोर्ड नहीं रहा ना, तो बोर्ड नहीं रहा तो फिर आपके हिसाब से चलना होगा। बोर्ड होता था तो अपने हिसाब से बनानी पड़ती थी। पहले बोर्ड नहीं होगा स्कूल में, मतलब नहीं, पहले जो था मेन एक एग्जाम होता था। अब आपके स्कूल के एग्जाम हुआ करेंगे। नमस्ते। तो स्कूल वाले कुछ भी दे देते हैं ना, कभी भी कुछ भी दे देंगे। तो स्कूल वाले पहले बोल देंगे कि हम ये चैप्टर करा रहे हैं, तो जो चैप्टर को कराना है वो जल्दी जल्दी कवर करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब स्कूल वालों के हाथ में सब कुछ है। बोर्ड अब भी है, बोर्ड तब भी था। अब स्कूल वालों के पास पावर ज्यादा आ गई। अब जो एग्जाम हुआ करेगा वो एक संस्था कराया करेगी। विश्व भारती वगैरह संस्था होती है, विद्या भारती वगैरह संस्था होती है, ये पहले कराती थी एग्जाम। जैसे जयनारायण कांति कपूर इंटर कॉलेज है, इन सब में संस्थाएं एग्जाम कराती हैं। ऐसे ही आप लोगों के जो होम बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो एक संस्था कराती है। तो पेपर सबका अलग होता है, चेंज होता है, बहुत टफ होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ये फॉर्म हाँ फॉर्म बाद में ध्यान से भूल जाते हो। तो हम लोग जान रहे थे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कितने एग्जाम्पल किए थे? दो एग्जाम्पल किए, दो लिखा दिए थे। हाँ बताए थे, तो लिखा दिए। अगली हेडिंग, अच्छा ये बता दिया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अगली होगी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। बहुत सारी होती है, तो अभिक्रियाएं बनना क्या होगा? अभिक्रिया। तो वो क्या थी? उपचयन। ये क्या है? अपचयन। आ लग गया ऊ की जगह। नमस्ते। इनको बोलते हैं रिडक्शन। इनको क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। अभिक्रिया को क्या बोलते हैं कृष्णा? रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन, तो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। आज चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 5 स्टार लगाइए। आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा।